परमेश्वर के पवित्र वचन को देखें। और आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहेजकेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय। आज का संदेश का जो शीर्षक है या मजमून है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है इस वर्ष के अंदर में कि मैं और आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। जैसे संसारिक रीति से एक माँ और एक पिता चाहता है कि मेरे बच्चे पांव पे खड़े हो जाएं। कहते हैं ना कि मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए ट्रेनिंग करा रहा हूं कि अपने पांव पे खड़ा हो जाए ताकि जीवन में किसी का मोहताज ना रहे। जैसे प्रभु के लोगों हम संसारिक माता पिता होकर अपने बालकों के लिए या अपनी बालिकाओं के लिए ऐसा चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां अपने पांव पे खड़े हो जाएं। इसी तरीके से क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर क्या चाहता है इस वर्ष 2024 में कि मैं और आप आत्मिक रीति से अपने पांव पे क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं। हो सकता है कि मैं शरीर के हिसाब से तो अपने पांव पे खड़ा हूं और शरीर के भाव से आप भी अगर कहें तो आप कहेंगे मैं तो अपने पांव पे खड़ी तो हूं, मैं तो अपने पांव पे खड़ा तो। प्रभु के लोगों ऐसे पांव पे खड़े होने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन आज जो बात कर रहा है वो ये चाह रहा है कि आप आत्मिक रीति से अपने पांव पे खड़े हो जाएं। यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय और 2 अध्याय के अंदर में पहले और दूसरे पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को बुलाया और यहेजकेल के लिए परमेश्वर की जब बुलाहट आई तो यहां पर पहले और दूसरे पद में यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय का पहले दूसरे पद में लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल क्या खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि जब यहेजकेल की बुलाहट परमेश्वर के लिए हुई, जब तक इस संसार के अंदर में बुलाहट नहीं होती, बाइबल में लिखा है कि उस वक्त में कि जब खुदा अपने लिए नबियों को या याजकों को चुनता था, पहले बुलाता था, बुलाहट के साथ बुलाए जाते थे। आज परमेश्वर के लोगों और बुलाहट के साथ फिर वो उसमें से सिलेक्ट किए जाते थे, चुने जाते थे और तब वो परमेश्वर का काम बहुत ईमानदारी और बहुत सच्चाई और रूह की अगुवाई में करते थे और वो आत्मिक रीति से खड़े रहते थे, वो आत्मिक रीति से बल पाते थे। जब यहेजकेल को परमेश्वर ने बुलाया, जब यहेजकेल को परमेश्वर ने बुलाया तो यहेजकेल से क्या कहा? अभी हमने क्या पढ़ा? अपने पांव पे क्या हो जा, खड़ा हो जा। अरे भैया हम तो अपने पांव पे खड़े हुए, सब अपने पांव पे खड़े। परमेश्वर के लोगों इस तरीके का पांव पे खड़ा होना नहीं होता। कई बार हम अपने पांव पे खड़े होते मालूम है, लेकिन सहारा दूसरे का। ये इस तरीके से नहीं परमेश्वर बुला रहा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जब यहेजकेल को कॉलिंग करता है, बुला रहा है, तो यहेजकेल से कह रहा है अपने पांव के बल खड़ा हो जा, अपने पांव के बल। अब वो कैसे परमेश्वर उसको पांव के बल खड़ा करना चाह रहा है मालूम है? आत्मिक रीति से। कैसे? आत्मिक रीति से। आज परमेश्वर के लोगों, बहुत लोगों के पांव परिस्थितियों को देख के, परेशानियों को देख के, दुखों को देख के घबराने लगते हैं, उनके पांव लड़खड़ाने लगते हैं
क्योंकि उसका कारण यह है परमेश्वर के लोगों कि वो आत्मिक रीति से नहीं हो पाते। लेकिन जब परमेश्वर बुला रहा था यहेजकेल को, तो यहेजकेल से कहा अपने पांव पे एक बल खड़ा हो जा। और जब परमेश्वर ने यहेजकेल से यह बात कही तू अपने पांव के बल खड़ा हो जा, तब लिखा है परमेश्वर का आत्मा, क्या? तब परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल के अंदर में क्या हो गया? समा गया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल के अंदर में समा गया, अब यहेजकेल कह रहा है कि मैं आत्मिक रीति से क्या हो गया? खड़ा हूं। आत्मिक रीति से परमेश्वर के कार्यों के लिए, आत्मिक सेवकाई के लिए, आत्मिक महिमा के लिए हमें प्रभु के लोगों सबसे पहली चीज क्या है कि हमें आत्मिक रीति से अपने पांव के बल ऐसे खड़ा होना है जैसे यहेजकेल के अंदर में जब परमेश्वर का आत्मा समाया तो वो आत्मिक रीति से अपने पांव के बल क्या हो गया? खड़ा हो गया। मालूम है, जब ये आत्मिक रीति से परमेश्वर के कार्य के लिए खड़ा हुआ, आत्मिक इसने जब बल पाया, जब आत्मिक इसने शक्ति पाई, बाइबल लिखा जब आत्मा का इसके जीवन में अभिषेक आया तो बाइबल में लिखा है इसने वो आत्मा के काम किए उन निर्बल लोगों को, उन कमजोर लोगों को, उन सूखी हड्डियों को, जो यहेजकेल 37 में लिखी है कि जो अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती थी, जिनकी हड्डियां टूटी हुई थी, जिनकी हड्डियां छितरी हुई थी, जो लोग बेकार हो चुके थे, जिनकी हड्डियां पूरे बरसों से सूख चुकी थी, लेकिन जब एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक रीति से आत्मा के प्रभाव से अपने पांव पर आत्मा खड़ा करता है, तब वो परमेश्वर का चाहे दास हो, चाहे वो परमेश्वर की दासी हो, वो बहुतों को पांव पे आत्मिक रीति से खड़ा कर सकती है, या बहुत से लोगों को आत्मिक रीति से खड़ा करने की ताकत रखती है, क्योंकि पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा ही है जो इंसान को आत्मिक रीति से खड़ा करता है। मालूम है, जब यहेजकेल को परमेश्वर ने आत्मिक रीति से खड़ा कर दिया, तब बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यहेजकेल से क्या करी? बातचीत करना शुरू करी। हालेलुया। तब यहेजकेल से बातचीत करना शुरू। अभी इससे पहले यहेजकेल खड़ा तो था, इससे पहले यहेजकेल चलता भी था, बैठता भी था, खड़ा भी था, लेकिन वो अभी आत्मिक रीति से नहीं खड़ा था। परमेश्वर के लोगों, इस वर्ष के अंदर में परमेश्वर सबसे पहली चीज हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात मांग रहा है, और वो क्या मांग रहा है कि तुम आत्मिक रीति से क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। युद्ध के मैदान में किसी परिस्थिति को परास्त करने के लिए आप अपने बल से नहीं, आप अपने बल से खड़े नहीं रह सकते। कलाम में लिखा है दानियेल की पुस्तक के अंदर में कि जब दानियेल ने एक दर्शन देखा तो कलाम में लिखा है, दानियेल की पुस्तक वचन इस प्रकार से बतलाता है। अगर आप मेरे साथ जल्दी से दानियेल की पुस्तक को देखेंगे तो यहां पे परमेश्वर का पवित्र और सामर्थी कलाम एक बहुत गहरी बात कहता है। और क्या लिखा है? जब 21 दिन की उपवास प्रार्थना में दानियेल था, लेकिन जब दानियेल ने उस परमेश्वर की सामर्थ को देखा तो बाइबल में लिखा है कि वो क्या हो गया? पूरी तरीके से लिखा सद्बुद्ध हो गया, गिर गया, मुंह के बल गिर गया। और बाइबल लिखा है यहां पर दानियेल इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, वचन इस प्रकार से कहता है 8वें पद से, दानियेल 10 के 8वें पद से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल क्या रहा? जाता रहा। मैं भयतूर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो अभी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वो मुझे सुनाई पड़ा तो मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। और किसी ने अपना हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए क्या किया? बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल,
हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उससे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि अभी अभी मैं तेरे पास भेजा गया। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया। तब मैं क्या हो गया? खड़ा हो गया। ये बाइबल में लिखा है कि जब दानियेल 21 दिन की उपवास प्रार्थना कर रहा था, जब दानियेल 21 दिन की उपवास प्रार्थना कर रहा था, बाइबल में लिखा है उसका उत्तर तो पहले दिन की प्रार्थना में लेकर चल दिया था स्वर्गदूत, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है फारास के राजा ने उसको बीच में रोक दिया था। और कलाम में लिखा है जब दानियेल 21 दिन से आगे प्रार्थना में बढ़ रहा था तो कलाम में लिखा है कि वो एक दर्शन देखने लगा, और एक दर्शन में वो कुछ परमेश्वर की सामर्थ को स्वर्गदूतों के माध्यम से जब देख रहा था तो कलाम इस प्रकार से कहता है अब दानियेल के अंदर में जो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो रहा था, लिखा है उससे पहले वो क्या हो गया? वो कह रहा है मेरे शरीर का बल चला गया, मैं गिर गया, और कलाम में लिखा मैं जमीन पे पड़ा रहा। तब किसी ने आकर मुझको क्या किया है? छुआ और मुझसे कहा हे दानियेल उठ के बैठ। और वो कह रहा है कि अभी मेरे शरीर के अंदर में क्या नहीं था? बल नहीं था, मेरे पैरों के अंदर में बल नहीं था। कलाम कह रहा है कि उसके पैर इस योग्य नहीं थे कि वो खड़ा हो सके और खड़ा होकर बातचीत कर सके, लेकिन लिखा है उस स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा दानियेल उठ, और कलाम में लिखा उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाकर बैठा दिया, और बैठालने के बाद में फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। आज इस वर्ष के अंदर में परमेश्वर से कहिएगा ओ प्रभु बहुत से लोग मुझे बैठाने वाले हैं, बहुत से लोग मुझे नीचे करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर जैसे दानियेल के लिए तूने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत ने हाथ को पकड़ के उसको क्या कर दिया? उठाकर खड़ा कर दिया, उठा के खड़ा कर दिया। और इसलिए खड़ा किया, कलाम में लिखा है इसलिए खड़ा किया, वो प्रकाशन परमेश्वर उसको देने लगा स्वर्गदूत के द्वारा। और जब दानियेल थरथराते हुए, बाइबल में लिखा है उसके पैरों की ताकत कमजोर हो गई थी, उसके पैरों के अंदर में बल नहीं रहा, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस स्वर्गदूत के माध्यम से उसके पास में ये संदेश लेकर आता है हे दानियेल उठ, तो लिखा है वो कह रहा है कि मैं थरथराता हुआ कांपता हुआ उठ के खड़ा हो गया, और उठ के खड़ा होने के बाद में मैं सीधा खड़ा हो गया। तब लिखा है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा हे दानियेल मुझे अभी तेरे पास इसलिए भेजा गया है, इसलिए तुझे उठा के खड़ा करूं, और उठा के खड़ा करके तेरे लिए एक अच्छा मैसेज ये है, एक अच्छा संदेश ये है कि जिस विषय के लिए तूने पहले भी दिन प्रार्थना करी थी, उठ खड़ा हो, और तेरी प्रार्थना पहले दिन क्या कर ली गई है? सुन ली गई है। उठ के खड़ा हो जा, आनंदित हो जा, मगन हो जा, ओ खुश हो जा, क्योंकि आज तेरे लिए यह है कि तेरे जीवित परमेश्वर ने एक बार फिर से तुझको उठाकर क्या कर दिया है? खड़ा कर दिया है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर है ऐसा मात्र जीवित परमेश्वर जो मुझको संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से वो उठाकर खड़ा करना चाहता है, वो खड़ा करके अपनी महिमा को हमारे आपके जीवन से बढ़ाना चाहता है। मालूम है प्रेरितों के काम में एक जगह लिखा है 3 अध्याय के अंदर में, और वचन में लिखा है कि जब ये पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए कहां जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। लिखा एक सुंदर नामक फाटक के पास में एक ऐसा शख्स था जो खड़ा कभी नहीं हुआ था। वो जन्म से ही इस तरीके का था कि वो खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है कि उठ के क्या हो जाएं? खड़े हो जाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से पतरस के द्वारा बतलाता है कि कलाम में लिखा है वो आने जाने वालों से भीख मांगा करता था, लेकिन वचन में लिखा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को अपनी ओर आते हुए देखा तो बड़ी आशा भरी निगाह से उनकी ओर देखते हुए बड़ी चाहत रखी कि शायद ये मुझको कुछ देंगे, ये मुझको कुछ देंगे। लेकिन प्रेरितों के काम को अगर आप जल्दी से निकालें मेरे साथ,
और परमेश्वर का पवित्र वचन इस चैप्टर के अंदर में एक बहुत अच्छी बात कहता है प्रभु के लोगों, और इसके 6 पद के अंदर में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो कुछ मेरे पास है वो देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे क्या किया, उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में क्या आ गया, बल आ गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये जन्म से नहीं खड़ा था, लेकिन आज जो परमेश्वर है अपने वचन के द्वारा वो शारीरिक रीति से भी इंसान को उठा के खड़ा करना चाह रहा है, और आत्मिक रीति से भी उठा के खड़ना चाह रहा है। और बाइबल में लिखा है, ना जाने कितने वर्षों से यो सुंदर नामक फाटक पर बैठा रहता था, आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है इस आज के दिन में, अपने पांव पर क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने बल पे खड़े हो जाओ। और बल पे खड़ा करने की सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा में है, खुदावन यीशु मसीह में है, परमेश्वर के लोगों। और कलाम में लिखा है कि वो पतरस की ओर, यूहन्ना की ओर इस बड़ी आशा भरी दृष्टि से ये लालसा करने लगा कि शायद इनसे मुझे कुछ प्राप्त होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, पतरस का उत्तर क्या है, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है। यानी कि पतरस के पास क्या था मालूम है? पतरस के पास यीशु मसीह था। पतरस के पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। पतरस के पास के अंदर में वो चीज थी जो औरों के पास में नहीं थी। इसलिए खुदा के लोगों, कलाम लिखा है, उसने उससे कहा, उठ के खड़ा हो जा। और वचन में लिखा है, वो व्यक्ति जो जीवन भर उस जगह पे पड़ा था, लेकिन कलाम में लिखा है, पतरस से उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसको क्या कर दिया, उठा के खड़ा कर दिया। आज परमेश्वर के लोगों, यही परमेश्वर का कलाम है। वचन क्या कहता है कि जब उसने उसको उठाकर खड़ा कर दिया तो वो उछलकर कूदकर परमेश्वर की क्या कर रहा है, महिमा कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस वर्ष में परमेश्वर आत्मिक रीति से हम सभी को उठा के खड़ा करना चाहता है। आत्मिक रीति से उसने यहेजकेल को उठा के खड़ा कर दिया, आत्मिक रीति से उसने दानियेल को उठा के खड़ा कर दिया, और उसी पवित्र आत्मा ने आज प्रभु के लोगों उस अपाहिज को उठाकर उसी आत्मा ने खड़ा कर दिया। और वही परमेश्वर का आत्मा आज मुझको और आपको भी उठा के खड़ा करना चाहता है, अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, उस आत्मा के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हैंडओवर समर्पण करना जरूरी है। जब हम उसकी आज्ञाओं को, जब हम उसके वचनों को स्वीकार करेंगे तो निश्चित है वो आत्मा, जैसे उस आत्मा ही ने दाऊद को उठाकर खड़ा कर दिया कि वो इजराइल का क्या बनेगा, राजा बनेगा। वही परमेश्वर आज मेरा और आपका भी है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन।